चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बिहार बिस के लिए ना स्पेशल हिंदी क्लास करने वाले हैं। ठीक है, स्पेशल हिंदी का, क्योंकि हिंदी का जो है ना बिहार बिस में आपको पता है 5 से 6 क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा 5-6, तो उसमें मान लीजिए अगर तुक्का भी मारिएगा तो 2-3 सही हो जाएगा। बाकी इंग्लिश का अगर 5-6 क्वेश्चन सही होता है तो एक तरह से प्लस पॉइंट रहेगा। हम लोग डेली एक क्लास जो है ना हिंदी करेंगे। ठीक है, आप लोग क्लास को रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आज हम लोग शुरू से स्टार्टिंग से जो है ना हिंदी भाषा का परिचय से पढ़ते हैं। हिंदी भाषा का परिचय है, बताइएगा। यहाँ पर पहले ना कुछ थ्योरी दिया हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। इसको अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर पहला क्लास सही रहा तब इसका क्लास आएगा डेली। अगर नहीं रहा, आप लोग नहीं देखें तो फिर क्लास बंद कर देंगे। ब्रेक इसका हिंदी का है ना, हिंदी का भाषा परिचय दिया हुआ है। पहला चैप्टर क्या है तो हिंदी भाषा और परिचय दिया हुआ। बताइएगा कि इसमें दिया हुआ है ना, देखिए पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। दिया हुआ कि हिंदी जो है ना, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है, हिंदी जो है विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से है। यह भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। इसका प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। यह यूरोपीय जो है ना परिवार की भाषा है, हिंदी है। इसकी आदि जननी संस्कृत है। इस भाषा का जन्म वैदिक संस्कृति से हुआ है। हिंदी विश्व में चीनी एवं अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी जो है ना वो विश्व में चीनी एवं अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा, याद रखिएगा। और यह भारत की राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा है हिंदी, तथा बहुसंख्यक लोगों की भाषा के रूप में भारत की राष्ट्रभाषा है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि बताइए हिंदी की राष्ट्रभाषा कब से है। बताइए हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा कब से है, तो क्या होगा 1965 से है, याद रखें। हिंदी जो है ना भारत की राष्ट्रभाषा कब से, 1965 से है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, याद रखिएगा, क्या होगा, लिपि देवनागरी होगा। आगे कह रहा है हिंदी का भाषा का क्रम, हिंदी भाषा क्रम दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी को वैदिक संस्कृति से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में निम्न 4 चरणों में होकर गुजरना पड़ता है। तो कह रहा है ना कि हिंदी को वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने के निम्न 4 चरणों में से होकर गुजरना पड़ता है। पहला क्या है चरण कि वैदिक संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, ठीक है, याद रखिएगा, तक जिसमें 4 वेदों की रचना की हुई है। वैदिक संस्कृति में जो है ना 4 वेदों का रचना हुआ है। और दूसरा क्या है लौकिक संस्कृत, इसमें 800 ईसा पूर्व से जो है, जिसमें रामायण महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए हैं लौकिक संस्कृति में। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पाली और प्राकृतिक लौकिक संस्कृत का परिवर्तन रूप है, इसमें बौद्ध साहित्य भी लिखा गया है। आगे कह रहा है कि अपभ्रंश प्राकृत का परिवर्तित रूप देश में उस समय गैर सेवी मराठी महाराष्ट्र आदि कई रूप में प्रचलित थे। ठीक है, और नोट में दिया हुआ है कि इस विकास क्रम में स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश हुआ है। अब है मानक हिंदी। मानक हिंदी बारे में क्या दिया हुआ है, देखिए नीचे कह रहा है कि मानक हिंदी को प्रनिष्ठ हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी कहा जाता है। इसका मूल आधार खड़ी बोली है। वास्तव में मानक हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जो हिंदी क्षेत्र में नगरों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा है। इस भाषा को हिंदी पत्र की पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। यह मानक हिंदी उच्च शिक्षा का माध्यम है तथा यह रेडियो एवं दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रमों की भाषा है। वस्तुतः मानक हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान की स्वीकृति दी गई है। जब हम यह कहते हैं कि हम दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तब हिंदी का हमारा तात्पर्य है कि मानक हिंदी से होता है, ना कि अवधी या वर्ग बघेली मैथिली से। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी दिवस बताइए कब मनाते हैं। हिंदी दिवस बोलेगा तो 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा हिंदी बोलेगा तो कब मनाते हैं, 21 फरवरी को। अगर पूछेगा कि हिंदी दिवस बोलेगा 14 सितंबर को मनाते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बोलेगा तो 21 फरवरी को मनाते हैं। अब भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा जो है ना किससे दिया गया है, तो क्या होगा, नागालैंड और मिजोरम। हाँ, भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा जो है ना नागालैंड और मिजोरम में दिया गया है। आगे कह रहा है कि केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद। बताइएगा केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, और प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में कब और कहाँ हुआ था, क्या होगा, 1975 में नागपुर में हुआ था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ था, तो बंगाल में उदित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताइएगा नेक्स्ट, हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता कौन है, तो क्या होगा, राधेलाल द्विवेदी हैं।
हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? राजेलाल द्विवेदी है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य बोलेगा तो कौन सा है? पद्मावत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो क्या होगा? महाभारत है। हिंदी का जो क्वेश्चन है ना, क्लास जो है ना जीडी में बहुत काम आएगा, इसलिए ना क्लास अगर कर रहे हैं ना तो अच्छे से कीजिएगा। इसका क्लास हो जाएगा ना तो एक तरह से जो है ना, एक तरह से क्लास हमेशा के लिए रहेगा यूट्यूब पर, तो कभी भी आप रिवीजन कर सकते हैं। जीडी का एग्जाम रहेगा तो कोई भी रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार कुछ में काम आएगा, जहाँ हिंदी पूछता है ना हर एग्जाम में हिंदी काम आएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। विश्व का आदि महाकाव्य जो है ना, कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको जीके का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी का ही क्वेश्चन। ये सब क्या है, जीके का क्वेश्चन नहीं बन सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। तो रहेगा विश्व का आदि महाकाव्य बोलेगा किसको बोलते हैं? आदि कवि वाल्मीकि को किसको माना गया बताइए? विश्व का आदि महाकाव्य बोलेगा रामायण को, तथा आदि कवि बोलेगा तो वाल्मीकि को मानते हैं, ठीक है। अब भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त थे। बताया कि हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा हेतु पाने वाले कौन थे? भारतीय सुमित्रा नंदन पंत थे। हाँ, तो भारत के जो कह रहा है ना कि हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा हेतु पाने वाले भारतीय कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। बताइएगा नेक्स्ट, आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? बताइए, आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को जो है ना आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सुकुमार कवि के नाम से किसको जानते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसको जानते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को। बताया कि आधुनिक युग का तुलसी किसको क्या कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी जो है ना, आधुनिक युग का बोल रहा है तुलसी किसे कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। बताया कि हिंदी का आदि कवियत्री किसको कहा जाता है? तो मीराबाई को, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ें या क्लास करवाएं, कि मतलब थ्योरी जो अभी जैसे पढ़ें आज का क्लास में वैसे डेली करें। आप लोग बताइएगा, अगर बोलेगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, हम तो थ्योरी जैसे आज पढ़ें थ्योरी, अगर ऐसे पढ़ना है तो आप लोग बताइएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ, और भी लोग देखेंगे ना जो क्लास कमेंट करके बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ना है कि जैसे आज पढ़ें पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऐसे पढ़ना है कि मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर जैसा बोलिएगा वैसा हम लोग करेंगे। बाकी आप तो बोल रहे हैं थ्योरी के साथ ही अच्छा रहेगा, बाकी जैसा सबका मर्जी है, आप कमेंट करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? बताइए, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को जो है ना हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। बताइए आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? बताइए, आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा। यहाँ पता क्या है ना कि थ्योरी में एक बार मतलब क्वेश्चन आएगा, उसको ऑब्जेक्टिव कीजिएगा दोबारा फिर क्वेश्चन आएगा, रिपीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन याद होने का जो है ना पॉसिबिलिटी रहता है। बताइए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? बताइए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। तो कह रहा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। बताइए राम बोला बचपन में किसका नाम था? बताइए क्या होगा? तुलसीदास का था। किसका था? तुलसीदास का। राम बोला बचपन में किसका नाम था? तुलसीदास का था। बताइए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1554 में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1554 में हुआ था। बताइएगा नेक्स्ट, आदि काल को वीरगाथा काल का किसने कहा था? बताइए क्या होगा? पंडित रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। हाँ, तो कह रहा है कि आदि काल को वीरगाथा काल किसे कहा था? किसने कहा था? पंडित रामचंद्र शुक्ल को ने कहा था। नेक्स्ट, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई थी? क्या होगा? स्वरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो स्वरसेनी अपभ्रंश से। बताया कि निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? तो क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त जो है ना इसको राष्ट्र कवि कहते हैं, ठीक है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? बताइए आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। देखिएगा नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? बताइए क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन। बताइए महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने हिंदी को प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का। बताया कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो बताइए क्या होगा? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप है। हाँ, तो कह रहा है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ है? बताइए
न्यूयॉर्क अमेरिका। क्या होगा? न्यूयॉर्क अमेरिका। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका। बताइए कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे कौन? बताइए क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही है। बताइएगा नेक्स्ट, कबीरदास की भाषा थी क्या? कबीरदास की भाषा सथुकुड़ी। सथुकुड़ी, सथुकुड़ी। कबीरदास की भाषा थी सथुकुड़ी। बताइए तुलसीदास की। थोड़ा सा रुकिए तो। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस के कितने कांड है? बताइए क्या होगा? 7 है। कितने हैं? 7 कांड है। 7। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या होगा? बताइए। चेन्नई में है। चेन्नई। हाँ, दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। बताइएगा नेक्स्ट, विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? 12। 12। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? तो 12। बताइए कि भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची में? तो क्या होगा? 8वीं अनुसूची में। क्या? 8वीं अनुसूची में। बताइए कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। ठीक है, याद रखिएगा। अब स्टार्टिंग है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, बाकी फिर आगे जैसे जैसे चैप्टर है ना उससे फिर संधि, विच्छेद, प्रवाची सब आएगा। बताइए संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? बताइए क्या होगा? तीसरा है। तीसरा। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। अब आइए नेक्स्ट पे। जितना बार रिविजन कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा करेगा। एक बार नहीं 2 बार रिविजन कीजिए, क्योंकि हिंदी का अगर 5 क्वेश्चन, अगर 7 क्वेश्चन का भी हो सकता है 10 क्वेश्चन दे दे, कोई भारी बात है? कौन जानता है एग्जाम का जो है ना कब 6 क्वेश्चन डाल देगा, कब 7 क्वेश्चन डाल देगा। और आपको पता है कि बिहार दरोगा में भी हिंदी का क्वेश्चन आता है 2। इसलिए हिंदी का जो है एक तरह से एक पार्ट ऑफ लेके चलिए कि हाँ हमको पढ़ना है। इसको 1-2 बार रिविजन कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। मुश्किल से 20 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहेगा एक क्लास, क्योंकि जीडी में भी काम आएगा। हर जगह जहाँ पे हिंदी पूछता है, बिहार पुलिस दरोगा सब जगह काम आएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 कि हिंदी किस परिवार की भाषा? बताइए क्या होगा? हिंदी भरोपीय भाषा का है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भरोपीय भाषा। बताइए हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, बताइए कहाँ, किस वेद में? तो ऋग्वेद में मिलता है। क्या मिलता है? ऋग्वेद में। बताइए हिंदी साहित्य का सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? तो क्या होगा? 1910 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। बताइए हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? बताइए, ये सब जीके का क्वेश्चन भी है। उदंत मार्तंड था, उदंत मार्तंड। बताइए निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? बताइए तो। रेखता को। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम हिंदी कहा जाता है? रेखता को। बताइएगा निम्नलिखित में भाषाओं में से हिंदी की एक शैली किसने कहा था? किसे कहा जाता है? क्या होगा? उर्दू को। हाँ, कह रहा है ना कि निम्नलिखित भाषाओं में हिंदी की एक शैली किसे कहा जाता है? उर्दू को। बताइए संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृश्य द्रव्य होता है? बताइए क्या होगा? ऋग्वेद में। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्ट द्रव्य होता है? तो ऋग्वेद में। बताया कि भारतवर्ष में हिंदी का आपको किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा में। संविधान की 8वीं सूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। कितना है? तो 22 है। देव भाषा कौन सी भाषा? बताइए। देव भाषा बोलेगा तो संस्कृत भाषा है। क्या है? बताइए हिंदी भाषा का जन्म हुआ था कहाँ? पाली संप्राकृत में। बताइए हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? बताइए क्या होगा? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी का है। क्या है? फारसी का है। बताइए पंजाबी भाषा का जन्म किस अप्रभंश से हुआ है? 85 से। पैसाची से। पंजाबी भाषा का जन्म किस अप्रभंश से हुआ है? तो पैसाची से। और आगे आइए। बताइए कि रामचरित की भाषा क्या है? बताइए रामचरित की भाषा मैथिली है। क्या है? मैथिली। बताइए जायसी पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधी है। जायसी पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधी। बताइए बघेली किसकी बघेली किसकी बोली है? बताइए बघेली पूर्वी हिंदी का है। बघेली किसकी बोली है? तो पूर्वी हिंदी का। बताइए विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा बोलेगा तो हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को कहते हैं। विभाषा जो है ना हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं। बताइए नेक्स्ट है खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? प्रेम सागर में हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? प्रेम सागर में। देखिए किस हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। हाँ, तो किस हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। ये सब क्या है? हिंदी के साथ जीके का कोई भी क्वेश्चन है। बताइए भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्संरचना की गई थी कब? 1956 में। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तुलसीकृत बोलेगा तो विनय पत्रिका का ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा।
बताइए संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर। बताइए कि नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? 1893। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना किस वर्ष? 1893। बताइए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद का में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी होगी? क्या होगा? अनुच्छेद 343। हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। बताया कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। अब आइए नेक्स्ट पे, बताइएगा नेक्स्ट, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल, भारत में। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल, भारत में। बताइए भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? मदन मोहन मालवीय। थोड़ा सा रुकिए तो। बताइए नेक्स्ट, काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? बताइए। रामचंद्र शुक्ल नहीं है, लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास हैं, शिव कुमार सिंह है, रामा नारायण मिश्र है। तो कह रहा है कि काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, शिव कुमार सिंह है, राम नारायण मिश्र है। तो है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? क्या होगा? नई दिल्ली में। क्या होगा? नई दिल्ली में। ठीक है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। है बताया कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? बताइए। 4 खंडों में। हाँ, 4 में। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में व्यक्त किया गया? 4 खंडों में। बताइए हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? क्या होगा? नेपाली। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? तो नेपाली। बताइए नेक्स्ट, हिंदी भाषा का राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? बताइए। महाराष्ट्र। कह रहा है ना कि हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो महाराष्ट्र नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है। महाराष्ट्र में जो है ना मराठी है। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? बताइए। विश्व हिंदी दिवस बोलेगा तो 10 जनवरी को, राष्ट्रीय बोलेगा तो 14 सितंबर, और विश्व बोलेगा तो 10 जनवरी। बताइए कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? फिजी में। फिजी में किया गया था। बताइए क्वेश्चन 57 है, लास्ट क्वेश्चन, कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए क्या होगा? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। हाँ, तो कह रहा है ना कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में किया गया था। तो ये था क्वेश्चन, हिंदी का क्लास 1 था। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ हिंदी क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू रखेंगे, नहीं अगर अर्थी आएगा, आपको पसंद आएगा, कैसे करवाना है, ऑब्जेक्टिव करवाना है कि थ्योरी के साथ करवाना है, आप लोग बताइए कमेंट में। बाकी अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो करेंगे, नहीं तो फिर बंद कर देंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। कल क्लास जो हिंदी का कल करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज यहीं तक रहने दीजिए।